काल भैरव द्वारा ब्रह्मा को दंड और सृष्टि रचना का रहस्य। ये कथा बताती है कि अहंकार का परिणाम क्या होता है और भगवान शिव की शक्ति कितनी महान है। ब्रह्मा का अहंकार एक समय ब्रह्मा को अपनी सृष्टि रचना पर बहुत गर्व हो गया। उनके 5 सिर थे और वे स्वयं को सबसे बड़ा देवता मानने लगे। देवताओं और ईशियों के सामने वे कहने लगे, मैं ही इस संसार का परमेश्वर हूँ। ये बात सुनकर भी देवता चिंतित हो गए। भगवान शिव का क्रोध तब देवता शिवा के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करें। तब भगवान शिव के क्रोध से एक भयंकर और तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। वह थे काल भैरव। भगवान शिव का उग्र और न्याय करने वाला रूप माने जाते हैं। ब्रह्मा के 5वें सिर का दंड काल भैरव ब्रह्मा के सामने पहुंचे और कहा, अहंकार छोड़ दो और भगवान शिव को प्रणाम करो। लेकिन ब्रह्मा ने फिर भी अहंकार नहीं छोड़ा। तब काल भैरव ने क्रोधित होकर अपने नाखून से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। जैसे ही सिर गिरा, ब्रह्मा का अहंकार समाप्त हो गया। ब्रह्म हत्या का दोष। क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि के रचिता है, इसलिए उनका सिर काटने से काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उस कटे हुए सिर कपाल ने काल भैरव के हाथ को पकड़ लिया और अलग नहीं हुआ। भगवान शिव ने आदेश दिया, इस दोष से मुक्त होने के लिए तुम्हें भिक्षा मांगते हुए पृथ्वी पर घूमना होगा। भिक्षाटन और काशी की महिमा। काल भैरव भिक्षा मांगते हुए कई स्थानों पर गए, लेकिन दोष समाप्त नहीं हुआ। अंत में जब वे वाराणसी पहुंचे, तब वह कपाल उनके हाथ से गिर गया और वे दोष से मुक्त हो गए। इसी स्थान को कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। काशी के रक्षक बने काल भैरव। तब भगवान शिव ने काल भैरव से कहा, तुम काशी के कोतवाल रक्षक बनोगे। आज भी काल भैरव टेम्पल वाराणसी में काल भैरव की पूजा होती है और माना जाता है कि काशी में रहने वाले लोगों की रक्षा काल भैरव करते हैं। काशी में प्रवेश करने से पहले काल भैरव की अनुमति आवश्यक है। सृष्टि रचना का रहस्य। इस कथा से एक बड़ा रहस्य बताया गया। सृष्टि की रचना ब्रह्मा करते हैं, पालन विष्णु करते हैं, संहार शिव करते हैं, लेकिन इन तीनों की शक्ति का मूल स्रोत भगवान शिव ही हैं। कथा का संदेश। अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान शिव न्याय और धर्म की रक्षा करते हैं। काल भैरव पापों को नष्ट करने वाले देवता हैं। शिव पुराना के अनुसार द्वारा ब्रह्मा का 5वां सिर काटने और ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त होने के बाद भी कथा आगे चलती है। इसमें सृष्टि और धर्म की व्यवस्था का विस्तार बताया गया है। ब्रह्मा का अहंकार समाप्त। जब काल भैरव ने 5वां सिर काट दिया, तब ब्रह्मा का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। उन्होंने भगवान शिवा की स्तुति की और उनसे क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, तुम सृष्टि की रचना का कार्य करते रहो, यही तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार ब्रह्मा फिर से सृष्टि निर्माण में लग गए। काल भैरव को काशी का रक्षक पद। जब काल भैरनासी में ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हुए, तब भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया, काशी की रक्षा तुम्हारे हाथ में होगी। यहाँ आने वाले भक्तों के पापों का नाश तुम करोगे। इसी कारण काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। आज भी भक्त पहले काल भैरव टेम्पल में दर्शन करके ही काशी यात्रा पूर्ण मानते हैं। देवताओं को सृष्टि का कार्य सौंपना। इसके बाद भगवान शिव ने देवताओं के बीच कार्य बांट दिए। ब्रह्मा सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन। शिवा सृष्टि का संहार और पुनःसृजन। इस प्रकार त्रिदेव की व्यवस्था स्थापित हुई। भैरव की पूजा का महत्व। भगवान शिव ने कहा, जो भक्त पहले भैरव की पूजा करेगा, उसकी मेरी पूजा भी सफल होगी। इसी कारण कई शिव मंदिरों में पहले काल भैरव की पूजा की जाती है। कथा का गहरा रहस्य। इस कथा से 3 बड़े रहस्य समझ आते हैं। अहंकार देवताओं को भी पतन की ओर ले जा सकता है। भगवान शिव अन्याय और धर्म की स्थापना के लिए कठोर रूप ही धारण करते हैं। काल पापों का नाश करने वाले और भक्तों के रक्षक हैं। इसी कारण काल को समय और न्याय का देवता भी कहा जाता है।